किस्सा शुरू होता है भारत के एक छोटे से गांव शिवपुरा में, जहां हर शाम गांव के लोग अपने घरों में जल्दी से जल्दी लौट आते हैं। वहां के बुजुर्ग कहते हैं कि रात के अंधेरे में चालावा नाम की एक रहस्यमयी आत्मा घूमती है जो लोगों को अपने साथ ले जाती है। इस आत्मा का किसी ने चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। शिवपुरा एक हरा भरा और खूबसूरत गांव था। खेतों की हरियाली, नदियों का मीठा पानी और चारों ओर फैली प्रकृति की सुंदरता यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा थी। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन रात का अंधेरा उन्हें हमेशा डराता था। एक दिन गांव में एक नई फैमिली आई। पति का नाम था अजय और पत्नी का नाम था राधा। उनके साथ उनका छोटा सा बेटा मोहन भी था। अजय एक साहसी व्यक्ति था और उसने चालावा की कहानियों को सिर्फ एक भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। गांव में आने के कुछ ही दिनों बाद अजय ने गांव के कुछ बुजुर्गों से चालावा के बारे में सुना। वे लोग अजय को इस आत्मा के बारे में बता रहे थे। ये आत्मा तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। बुजुर्गों में से एक ने चेतावनी दी। वो तुम्हें आवाजें देगी, तुम्हारे प्रियजनों का रूप धारण करेगी, पर याद रखना तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। अजय ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और हंसते हुए बोला, ऐसी बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं, असल जीवन में भूत प्रेत नहीं होते। कुछ दिन बाद गांव में एक उत्सव का आयोजन किया गया। पूरा गांव रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और हर जगह खुशियों का माहौल था। अजय, राधा और मोहन भी इस उत्सव में शामिल हुए। रात होते होते पूरा गांव जाग उठा। रात के समय जब उत्सव अपने चरम पर था, अचानक गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और लोगों में हलचल मच गई। इसी बीच अजय ने महसूस किया कि मोहन कहीं गायब हो गया है। उसे अपनी पत्नी राधा की आवाज सुनाई दी, अजय, मोहन को ढूंढो, वो कहीं नहीं दिख रहा। अजय ने तुरंत टॉर्च उठाई और मोहन को ढूंढने निकल पड़ा। गांव के लोग भी उनकी मदद करने लगे, लेकिन मोहन का कोई अता पता नहीं चला। अजय ने अपने दिल की धड़कनों को तेज होते हुए महसूस किया और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। अचानक उसे एक कोने से मोहन की आवाज सुनाई दी, पापा, मैं यहां हूं। अजय ने तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाई। उसने देखा कि मोहन एक पेड़ के नीचे खड़ा है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। मोहन, तुम यहां कैसे आ गए? अजय ने पूछा। पापा, मैं यहां खेल रहा था, आपको बुला रहा था, पर आप नहीं सुन पाए, मोहन ने जवाब दिया। अजय ने मोहन को गोद में उठाया और उसे लेकर वापस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने महसूस किया कि मोहन का वजन अचानक बहुत बढ़ गया है। उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और घर की ओर बढ़ता रहा। जब वे घर पहुंचे तो अजय ने देखा कि राधा दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में भी वही अजीब चमक थी। राधा, देखो, मैंने मोहन को ढूंढ लिया, अजय ने कहा। राधा ने बिना कुछ कहे अजय और मोहन को अंदर आने दिया। अंदर जाकर अजय ने मोहन को नीचे उतारा और देखा कि मोहन के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान है। तुम लोग कौन हो? अजय ने चिल्लाते हुए पूछा। मोहन और राधा ने एक साथ कहा, हम चालावा हैं। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने हमारी बातों को मजाक समझा। अब तुम हमारे साथ आओगे। अजय के रोंगटे खड़े हो गए और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चालावा ने उसे जकड़ लिया। तुम हमें नहीं छोड़ सकते, चालावा ने कहा। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चालावा के चंगुल से बचने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। चालावा ने उसे अपनी दुनिया में खींच लिया, जहां अजय ने खुद को अंधेरे और डर के बीच पाया। चारों ओर खौफनाक आवाजें और छायाएं थीं। यहां से कोई भी वापस नहीं जा सकता, चालावा ने कहा। तुमने हमें चुनौती दी थी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अजय ने देखा कि उसकी पत्नी और बेटे की आत्माएं भी यहां हैं, लेकिन वे अब चालावा का हिस्सा बन चुकी हैं। वह अपनी गलती पर पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवपुरा में अगली सुबह गांव के लोग अजय और उसके परिवार को ढूंढने निकले, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे गांव वालों ने मान लिया कि चालावा ने उन्हें भी अपने चंगुल में फंसा लिया है। गांव में फिर से चालावा की कहानियां सुनाई जाने लगीं
और लोगों ने इसे और भी ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। हर रात जब सूरज ढलता, गांव में सन्नाटा पसर जाता और हर कोई अपने अपने घरों में बंद हो जाता। लेकिन चालावा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामलाल ने एक दिन गांव वालों को बुलाया और कहा, हमें चालावा को हराना होगा। हम अपने प्रियजनों को इस आत्मा के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं अगर हम मिलकर प्रयास करें। गांव के लोग पंडित रामलाल की बातों पर ध्यान देने लगे। पंडित जी ने बताया कि चालावा को हराने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी और एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। उन्होंने गांव वालों को इसके लिए तैयार किया और सभी ने मिलकर इस पूजा की तैयारी शुरू कर दी। रात के समय जब अंधेरा चारों ओर फैल गया, गांव के लोग एकत्रित हुए और पंडित जी के निर्देशन में पूजा शुरू की। सबने मिलकर मंत्र का जाप किया और चालावा की आत्मा को बुलाया। अचानक हवा तेजी से चलने लगी और चारों ओर धुंध छा गई। चालावा प्रकट हुआ और उसने गांव वालों को धमकाते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। मैं अनंत हूं, मैं अमर हूं। पंडित जी ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र का जाप जारी रखा। धीरे धीरे चालावा की ताकत कम होने लगी और उसकी आत्मा कमजोर पड़ने लगी। अंत में चालावा ने हार मान ली और उसकी आत्मा हवा में घुल गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली और अजय, राधा और मोहन की आत्माएं भी मुक्त हो गईं। वे सभी गांव वालों के बीच फिर से जी उठे और शिवपुरा में फिर से खुशियों का माहौल छा गया। लेकिन चालावा की कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने सीखा कि अंधविश्वास और भूत प्रेतों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि एकजुटता और विश्वास से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। शिवपुरा एक बार फिर से खुशहाल गांव बन गया, लेकिन चालावा की कहानी वहां की हवा में हमेशा गूंजती रही, लोगों को सचेत करती रही कि कभी भी किसी अनजान ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार चालावा की कहानी ने शिवपुरा के लोगों को न सिर्फ एक डरावने अनुभव से बचाया, बल्कि उन्हें एकजुटता और साहस की महत्ता भी सिखाई। और इस तरह अजय, राधा और मोहन की कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए बस गई। वक्त बीतता गया और शिवपुरा में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। चालावा की आत्मा ने शिवपुरा को छोड़ दिया था, लेकिन उसकी छाया अभी भी वहां मंडरा रही थी। गांव के नए पीढ़ी के बच्चों को चालावा की कहानी सुनाई जाती थी और उन्हें रात के अंधेरे में बाहर न जाने की सख्त हिदायत दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, लोग चालावा की कहानी को फिर से एक अंधविश्वास मानने लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।